बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह अत्यधिक लालची था। उसके पास पर्याप्त जमीन थी, घर था, अनाज था, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। वह हमेशा सोचता कि काश उसके पास और ज्यादा धन होता, ज्यादा जमीन होती और वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता। उसकी पत्नी गौरी हमेशा उसे समझाती, गौरी, रघु, लालच अच्छी चीज नहीं होती। जितना भगवान ने दिया है उसमें संतोष करो। मेहनत से जो मिलता है वही टिकता है। रघु, अरे गौरी, तुम समझती नहीं। अगर मेरे पास बहुत सारा धन होगा तो हम आराम से रह सकते हैं। फिर हमें दिन रात मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गौरी, धन से ज्यादा जरूरी सुख और शांति है। अगर लालच में पड़ गए तो सब कुछ खो दोगे। लेकिन रघु ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। एक दिन रघु जंगल में लकड़ियां काटने गया। रास्ते में उसे एक साधु मिले। साधु बहुत थके हुए थे और प्यासे भी लग रहे थे। साधु, बेटा, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? रघु के मन में पहले तो संकोच हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी मटकी से साधु को पानी पिलाया। साधु मुस्कुराए और बोले, साधु, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। रघु की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि अगर उसे कोई बड़ा वरदान मिल जाए तो वह सबसे अमीर आदमी बन सकता है। रघु महाराज, क्या आप मुझे ऐसा कुछ दे सकते हैं जिससे मैं बहुत अमीर बन जाऊं? साधु ने अपनी झोली से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला और कहा, साधु, यह एक जादुई पत्थर है। अगर तुम इसे किसी भी चीज से छुआओगे तो वह सोने में बदल जाएगी। लेकिन याद रखना, इस शक्ति का दुरुपयोग मत करना और लालच मत करना। रघु खुशी से उछल पड़ा। उसने साधु को धन्यवाद दिया और जल्दी से अपने घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही रघु ने सबसे पहले एक लकड़ी के टुकड़े पर पत्थर लगाया। वह लकड़ी सोने में बदल गई। वह बेहद खुश था। रघु गौरी से, देखो गौरी, अब हम सबसे अमीर बन जाएंगे। यह जादुई पत्थर जो भी छुएगा वह सोने में बदल जाएगा। गौरी को यह देखकर अजीब लगा। गौरी, रघु, यह सही नहीं है। भगवान ने हमें जो दिया है उसमें संतोष करना चाहिए। अगर सब कुछ सोना हो जाएगा तो हम खाएंगे क्या? रघु, अरे मूर्ख स्त्री, जब हमारे पास इतना सोना होगा तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं। रघु ने धीरे धीरे अपनी पुरानी चीजों को सोने में बदलना शुरू कर दिया। उसके बर्तन, फर्नीचर, कपड़े, सब कुछ सोने का हो गया। वह बहुत खुश था, लेकिन उसकी लालच बढ़ती जा रही थी। लालच का बढ़ना, अब रघु ने अपने खेतों को भी सोने में बदलने की सोची। गौरी चौंक कर, रघु, यह क्या कर रहे हो? अगर तुम अपने खेत को सोने में बदल दोगे तो हमारे पास अनाज कहाँ से आएगा? रघु, अरे तुम चिंता मत करो। इतना सोना होगा कि हम पूरे जीवन तक अनाज खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसने खेत को सोने में बदला, उसे एहसास हुआ कि अब वहाँ कुछ नहीं उग सकता। न तो फसल होगी, न ही भोजन। गांव में लोग उससे दूरी बनाने लगे। वे सोचते थे कि अब रघु को किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास बहुत धन था। एक दिन जब रघु खाना खाने बैठा तो उसने देखा कि उसके पास सिर्फ सोने की थालियां थीं, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रघु चिल्लाते हुए, गौरी, खाना कहाँ है? गौरी आंसू भरी आंखों से, तुमने सब कुछ सोने में बदल दिया तो अब अन्न कहाँ से आएगा? रघु को अब अपनी गलती का एहसास हुआ।
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। गांव के लोग भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उसने कभी किसी की परवाह नहीं की थी। रघु ने अपनी झोली में बचे हुए कुछ सिक्के लेकर बाजार जाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उससे कुछ नहीं बेचा। दुकानदार हमारे पास अनाज है, लेकिन हम सोने के बदले अनाज नहीं देते। हमें तो अनाज चाहिए। अब रघु भूख और प्यास से तड़पने लगा। उसने साधु को ढूंढने जंगल की ओर भागा, मगर साधु कहीं नहीं मिले। भूख और प्यास से बेहाल होकर वह मंदिर के सामने बैठकर रोने लगा। रघु, भगवान मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर मुझे एक और मौका मिला तो मैं कभी लालच नहीं करूंगा। लालच का अंत। अचानक एक रोशनी चमकी और वही साधु वहां प्रकट हुए। साधु, रघु, तुम्हें अब समझ आया कि लालच का परिणाम क्या होता है? रघु रोते हुए, हाँ महाराज, मैंने सब कुछ खो दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। साधु मुस्कुराए और अपने कमंडल से पानी की कुछ बूंदें उसके ऊपर छिड़की। जादुई पत्थर गायब हो गया और रघु का सारा सोना फिर से अपनी मूल अवस्था में बदल गया। उसके खेत फिर से हरे भरे हो गए। उसका घर पहले जैसा हो गया। रघु अब बदल चुका था। उसने लालच को छोड़कर फिर से मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। वह अब जान चुका था कि संतोष ही असली